अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शकील है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद ही थे। हमारी रहाइश चिश्तियाँ की है। मैं माँ बाप का सगा बेटा नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे अस्पताल से लिया था। मेरी माँ मेरे पैदा होते इस दुनिया से चली गई थी और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मेरी माँ जो सौतेली थी उसी अस्पताल में नर्स थी, इसलिए मेरी माँ के पास बच्चा नहीं था। उनकी एक बेटी ही थी। मेरी माँ ने मुझे गोद में ले लिया था और मुझे अपना बेटा समझ के ही पाला था। मेरी बहन नाइला 15 साल की है और बहुत खूबसूरत है। ये सब बात मुझे मेरी बहन नाइला ने बताई थी। मेरे माँ बाप आज तक मेरे से ये बात छुपाते रहे थे। अब मुझे पता चल गया था कि मैं अपने माँ बाप का सगा बेटा नहीं हूँ, तो मैं अपनी माँ पर ठरक लगाने लगा था। क्योंकि मेरी सौतेली माँ बहुत खूबसूरत थी और बहुत दिखने में इंतहा की हैंडसम लगती थी। मेरी बहन तो मासूम सी थी और कभी मैंने उसके बारे में बुरा नहीं सोचा था, लेकिन मुझे अपनी सौतेली माँ पर अब प्यार आने लगा था और मेरा दिल करता था कि मैं भी किसी तरह अपनी सौतेली माँ से वो सुकून लूँ। मेरे अब्बू सरकारी टीचर थे और वो सुबह ही स्कूल से निकल जाते और तकरीबन शाम को घर वापस आते थे। मेरी बहन सारा दिन घर में रहती और घर के कामकाज करती थी। अम्मी भी उसके साथ ही कामकाज में मसरूफ़ होती थी। मैं अपनी सौतेली माँ के पास ही रहने लगा था और उसकी सारी हरकतें नोट करता था। जब वो अब्बू के साथ ताल्लुक़ बनाती तो तब भी मैं उनको छुप छुप कर देख लेता था और अपनी सौतेली माँ का सब कुछ। लेकिन अब मेरा कोई हिसाब नहीं लग रहा था और मैं सोच में पड़ा हुआ था कि अपनी सौतेली माँ से किस तरह करूं। इसलिए मैं कोई तरीका कार ढूंढ रहा था। एक दिन मेरे अब्बू को अपनी किसी मीटिंग में इस्लामाबाद जाना हुआ था और मैं घर पर ही था। मेरी बहन भी अपनी दोस्त के यहाँ चली गई थी और घर में हम माँ बेटा दोनों अकेले थे। मेरी सौतेली माँ कामकाज में मसरूफ़ थी, तो मैं घर में बैठा हुआ था और उसकी सारी हरकतें देख रहा था। उस दिन मेरा बहुत दिल कर रहा था कि आज सौतेली माँ को कभी नहीं छोड़ूंगा और उसके साथ वो काम करूंगा। मेरी सौतेली माँ काम करते करते थक गई तो अंदर चली गई थी और कुछ देर आराम करने लगी थी। मैं भी उसके पीछे ही चला गया था और उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगा था। आज मैंने पहली दफ़ा अपनी सौतेली माँ को बुरी नज़र से देखा था और उनकी तारीफ़ करने लगा था। मेरी सौतेली माँ भी मेरी तारीफ़ में आने लगी थी और वो मेरी नीयत को जांच गई थी। इसलिए वो कह रही थी कि तुम्हें खैर है शकील बेटा, आज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। मैंने अपनी सौतेली माँ को बता दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मुझे ये भी पता है मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अगर मुझे इजाज़त दो, वरना मैं किसी और तरीके से तुम्हारे साथ करूँगा और अब्बू को बता दूँगा कि अम्मी खुद मेरे साथ। मेरी सौतेली माँ भी मजबूर हो गई थी और वो भी सब चाहती थी और कहने लगी थी कि तुम्हारे अब्बू मेरी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। अगर तुम कर दो तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने भी अपनी सौतेली माँ को प्रॉमिस कर दिया था और वादा किया था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अपनी सौतेली माँ को खुश कर देता और उसकी बैटरी में अपना चार्जर डाल देता था। मुझे काफ़ी राहत मिलती थी और मैं राहत ले रहा था। घर में हम किसी को भी ये मालूम नहीं होने देते थे कि मैं अपनी सौतेली माँ के साथ। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।